धीरे धीरे करते मुझे याद आया कि हम लोग छोटे थे, बचपन में हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जाते थे। शिमला हमारे नानी का घर था, तो हम लोग शिमला जाते थे बड़ी खुशी खुशी एक एक महीने के लिए। एंड वहां पर हम लोगों को वो 2-2 3-3 रुपए हमारे मामा जी देते थे उस टाइम पर। हम लोग उससे चीजें खरीदते थे, इतनी खुशी होती थी। माल रोड पे जाते थे, वहां आइसक्रीम मिलती थी खाने के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े वहां से गिफ्ट में मिलते थे जब हम लोग वापिस आते थे। नानी नाना इतना प्यार करते थे, हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना। वहां से हुआ। एंड धीरे धीरे और बड़े होते गए, स्कूलिंग हुई, वहां पर हमारी फीस गई। कितना ब्यूटीफुली, कितने अच्छे वो दिन होते थे। वो दिन अच्छे क्यों थे? कौन बनाता था? हमारे पेरेंट्स बनाते थे विदाउट नोइंग अस कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है और हमारे ऊपर कैसे खर्च हो रहा है। दोज वर ब्यूटीफुल मेमोरीज। मेरे को तो इतना अच्छा लगा कि उनसे बाहर ही नहीं आओ। बचपन में कितना अच्छा लगता था, कोई चिंता नहीं है पैसे की, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे होगा। कपड़े छोटे हो गए तो अपने आप कपड़े वो हमारी अलमीरा से चले जाते थे और नए कपड़े नए साइज के आ जाते थे। हमारे ऐसे शूज हमें मिल जाते थे। हर चीज जो पुरानी हो जाती थी वो हमारी लाइफ से डिसअपियर होती थी और नई चीज आ जाती थी। सो दोज वर सो ब्यूटीफुल। मुझे पता नहीं इतना डीप तक शायद कोई गया या नहीं गया, बट मुझे तो वो मेमोरीज वो पहले कभी मैंने रियलाइज ही नहीं किया था। मैं ज्यादा तक जाती थी अपनी यूथ तक चले गए, कॉलेज लाइफ तक चले गए, या अब से कुछ टाइम पहले तक। बट कल इतना अच्छा लगा उन मेमोरीज में जाके, उन बचपन की यादों में जाकर, कि कितने मजे थे, कितने सुंदर दिन थे वो, कितना मजा आता था। वॉक करने जाते थे रात को। मुझे याद है मेरे पापा मेरे लिए मुझे रबड़ी बहुत पसंद थी, वो लेकर आते थे। तो कितनी खुशियां देती थी। आज हमारे पास 10 पकवान भी पड़े होते, बट हम लोग इतनी टेंशन में भरे हुए हैं कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो कितना अच्छा टाइम था वो, कितना अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा भी जिम्मेदार था। हमारे पेरेंट्स कहाँ से उस पैसे को अरेंज करते थे। मैं जी आप म्यूट कर दो बाकी सबको। कहाँ से वो पैसा अरेंज करते थे हमें पता भी नहीं चलता था, बट वो हमारी लाइफ को इतना खूबसूरत बना देता था। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस और कोई शेयर करना चाहता हो जो अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज में चला गया अपनी? हमसे मतलब मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि मतलब मैं आपका पॉइंट मतलब आपको वो नहीं समझ पाया। काफी डीप चला गया था और 5 मिनट की बजाय मेरे को लगता 10-12 मिनट हो गए होंगे। सोचता गया वाओ, तो दैट्स मतलब ब्यूटीफुल। वो चला ही गया मतलब। जस्ट ये कह रहा था कि कभी लाइफ में हुई नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम जैसे मतलब एक होता है ना कि हमने उसको जबरदस्ती करना शुरू किया 2 मिनट के लिए याद करना, और आफ्टर दैट मेरे को लगता कि मैंने कुछ जबरदस्ती किया होगा 9 मिनट के लिए या 6-7 मिनट के लिए जो मेरे नेक्स्ट थे। खुद ब्यूटीफुल। ब खुद मतलब एक कड़ी सी जुड़ती गई, मतलब कि क्या क्या हो ऐसा रहा है। होता है क्योंकि मैंने जब पहली दफा बुक की, ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी शादी तक जा सकी, कि जहाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की, इतना सारा पैसा खर्च किया। अरे वाह, आई एम थैंकफुल। बट जब मैंने कल सोचना शुरू किया तो मैं बिल्कुल स्क्रैच पे चली गई, बिल्कुल स्क्रैच पे। एंड इट गिव्स यू ब्यूटीफुल फीलिंग। इतना ग्रेटिट्यूड निकल कर आता है कि अगर हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि जो पैसा आज तक हमारे ऊपर खर्च किया गया होगा हमारे पेरेंट्स के द्वारा, या किसी नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची या बुआ मासी, किसी ने भी खर्च किया होगा, हमें गिफ्ट दिए होंगे, हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि देखो उसमें भी तो पैसे लगे होंगे। तो एक्चुअली मुझे भी कल बहुत अच्छी फीलिंग्स आई, बहुत ग्रेटिट्यूड हुआ। तो अगर बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है तो आई विश यू लक। इट्स अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग ऑफ जर्नी। तो आज एक मैंने एक एक्सक्यूज मी, मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि yesterday I went to buy some medicines and वहां पर ना कुछ beggars थे। तो नॉर्मली तो हमारी लाइफ में ना जितनी भी चीजें हैं हमें बिकॉज वी आर गेटिंग थिंग्स इजीली, तो उसके बाद जब वो बेगर्स को देखा और वो दे आर मतलब स्ट्रगलिंग फॉर द फूड एंड सम मनी, तो वो देखने के बाद एक फील आया कि यस, हाँ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट मनी। तो फिर नॉर्मली नहीं तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्या बोलते हैं कि या मैं कितनी भी बैक में जाने लगा, मैंने बोला नहीं वो तो मिलना ही था, वो तो इजीली था, बट वो बेगर्स को देखने के बाद रियलाइज हुआ कि व्हाट इज द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। और आज से पहले कभी बेगर्स मिलते थे तो सिर्फ दो चीजें दिमाग में आती थी, पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, हेल्प करनी है या नहीं करनी है। करेक्ट है ना? हम लोग इतना डीप में नहीं गए कि हाउ ब्लेस्ड आर वी, ऐसा क्या है जो उनकी लाइफ में नहीं है और हमारी लाइफ में है। तो हजारों चीजें हैं। And one more thing, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, I would like to ask that thing कि we all are saying post the session or every time thank you and thank you. So what is the exact relevance of saying 3 times thank you in this?
Okay, that's your task from my side today. Apart from this book's assignment, you have to go and find out why we say 3 times. And I really have you. I'm also saying they never asked me why you are saying 3 times. You know, one time saying thank you should be same as saying 3 times or 4 times. So that's a wonderful question. I request to all of you, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें कि हम लोग 3 बार थैंक यू क्यों बोलते हैं और ढूंढकर वापस मेरे पास आए एंड लेट्स सी व्हाट यू कैन फाइंड. ये मेरी तरफ से टास्क है, आज आप लोगों के लिए होमवर्क है. ऑलराइट, सो राजीव जी विल गिव यू दिस रिप्लाई आफ्टर व्हाइल. Sure, ma'am. एंड Thank आप you. खुद भी कोशिश करें ढूंढने की. Sure. लेट्स सी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. सो आज ना एक बहुत प्यारी चीज हुई जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है बिफोर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करें. Yesterday I was watching cartoon with my kids. वो आपको सबको पता होगा, डोरेमोन आता है एक. नोबिता होता है, उसके साथ एक डोरेमोन होता है और डोरेमोन के पास ना गैजेट्स होते हैं बहुत सारे. तो मैं बच्चों के साथ देख रही थी एंड मुझे ना एक बहुत अच्छा आइडिया आया. हम लोग सभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर आए. हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपने ड्रीम के बारे में तो सोच ही नहीं पाते, डाइवर्ट हो जाते हैं. सो एक हम लोग ना इस प्रैक्टिस को करते हैं, ये बुक से बिल्कुल अलग है. एक प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने भी कल ट्राई की एंड मेरे लिए आई एम थैंकफुल कि सक्सेसफुल हुई. आप लोग जब भी नेगेटिव होते हो या अपने ड्रीम्स के लिए या किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो जस्ट एक आपने इमेजिन करना है कि एक टाइम मशीन आपके पास है, उसमें से फ्यूचर से कोई आया आपके साथ पास. मान लो जितना भी लंबा आपका ड्रीम है, आपको जितने टाइम में चाहिए, उसके 1 साल बाद का कोई आदमी फ्यूचर से आपके पास आया और वो आपको बता रहा है आपके पास वो सब कुछ है जो जो आपने डिजायर किया था या जो जो आपने ड्रीम किया था. कोई भी आपका, कोई वो रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है, वो टाइम मशीन से फ्यूचर से आया आपके पास. और जब भी आपको लगे कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है या कोई डाउट आ रहा है आपके ड्रीम के बारे में, जस्ट थिंक कि वो इंसान आपके पास है और वो आपको बता रहा है आपने क्या क्या अचीव कर लिया. आपको आपका घर बहुत सुंदर है, आपके पास ये वाली मनचाही गाड़ी है, या आपके बच्चों ने ये एजुकेशन अचीव कर ली है, आपके बच्चों को अपना मनचाहा करियर मिल गया है, या जितना पैसा आपको चाहिए था वो है हमारे पास. जस्ट ट्राई. आई होप बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लानी है. जस्ट सोचना है कि फ्यूचर से कोई आपके पास आया है और वो बता रहा है कि तेरे फ्यूचर में तो तेरे पास ये है, वो सब चीजें जो जो आपने ड्रीम लिस्ट में लिखी हुई है. एंड जस्ट फील दैट फीलिंग, उसको फील करके एंड देन वहां पर आप ग्रेटिट्यूड करें. कि हम बोलते हैं ना कि हम ड्रीम्स के लिए अभी से कैसे ग्रेटफुल हो जाएं, अभी तो वो ड्रीम पूरे भी नहीं हुए. तो ये वाली प्रैक्टिस आप करके देखो. मैंने तो कल 2-3 बार की, मुझे बहुत मजा आया. पूरी वो सपनों की दुनिया हो जाती है. कोई आपको फ्यूचर से आकर बता रहा है कि आपके पास ये है, आप जैसी बॉडी चाह रहे थे वो बॉडी है आपके पास. एंड जस्ट आंखें बंद करके उसको 2 या 3 मिनट के लिए फील करो. आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगी नेगेटिव थॉट से दूर लेकर जाने के लिए. सो दिस इज व्हाट आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं आप सब लोगों को बताऊं. मुझे कल बहुत मजा आया ये वाली प्रैक्टिस करने में एंड आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर रीडिंग. एंड रीडिंग के लिए ना आई रिक्वेस्ट आप लोग अपने आप को नॉमिनेट करो. एंड यहाँ कोई रीडिंग कंपटीशन नहीं है, कोई रीडिंग बैरियर्स को हमें नहीं हटाना है. सो इसमें ना एक चीज ये हो सकती है कि आपको लगेगा अरे आज मैंने पढ़ लिया तो मुझे तो कुछ समझ आने वाला ही नहीं है, सिर्फ रीडिंग होती रहेगी, बाकी लोग समझेंगे. तो इट्स बेटर जो भी रीड करना चाहता है वो एक दिन पहले उस चैप्टर को रीड कर ले और अगले दिन जब आप उसको रीडिंग करेंगे ना तो आपको वो समझ आएगा. पहले दिन आपने सिर्फ अपने आप से रीड किया, ओके, बहुत चीजों में डाउट थे, बट अगले दिन जब आप उसे पढ़ने लगेंगे ना तो आपको वो समझ आने लगेगा. एंड एज आई से आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. कहीं पर भी आप रुकते हो, कोई शब्दों में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, तो आई एम ऑलवेज देयर. बट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग. कुछ 2-3 लोग हैं जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं. तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. कोई अपने सारे बैरियर्स हटाओ. कोई हम यहाँ बच्चे नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींचेंगे, आपने ऐसा पढ़ दिया वैसा पढ़ दिया. मैम मैं करूँ? हाँ जी, कौन? नाम लीजिए. शिबा. शिबा. ये आप हिंदी में रीड करना चाहते हैं? हाँ जी मैम. ओके, स्टार्ट रीडिंग. छठा दिन, जादू की तरह काम करना. अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी.
मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक काम का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है। सफलता, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। सफलता की यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार के अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसे अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपके जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो एक सेकंड शुभा। अभी तक जो हम डे 1 से जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, देखो आप हर चैप्टर में यही चीज आती है, जिसके भी पास कृतज्ञता। अब यहाँ पर जो ये कोट्स में जो लिखा है ना, नौकरी या कारोबार, यहाँ पर हेल्थ होता है जब हेल्थ का चैप्टर होता है, जब पैसों का चैप्टर होता है तो यहाँ पर पैसों का होता है। तो इन्होंने बहुत सिंपल से बोला, जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं वो चीज आपके पास आती है। और इसमें लिखा है जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे छिन जाएगा। अब इसमें हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कृप भी करते हैं, फिर भी है उनके पास पैसा। पर आप अगर नजदीक से देखें तो क्या उस इंसान की जिंदगी में वो खुशियां हैं, वो सुख है? पैसा तो है, बट क्या वो एक्चुअली उसका सुख ले पा रहा है? पैसे का मतलब क्या है? हम क्या लेते हैं अपने जीवन में कि खुशियां, हमारी डिजायर्स फुलफिल हो रही हैं और हम खुश हो रहे हैं। बट क्या ये सब पॉसिबल है विदाउट बीइंग ग्रेटफुल? सो इसका मतलब प्लीज आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ये मोस्टली हर चैप्टर में रिपीट होता है कि जिसके पास भी जिस चीज के लिए कृतज्ञता है, वो चीज उसको ज्यादा मिलती है, और नहीं है तो उससे ले ली जाती है, यानी कि उसके सुख कम हो जाते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन और सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने काम काज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा।
आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार भी उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना और घर संभालना है, तो जीवन के इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर देता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी का अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आप आपको आपको अपने काम-काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर आपने यह आपके आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें आज एक्सक्यूज़ मी हाँ जी, जो इसमें ना थोड़ी-सी मिस्टेक है। आज ही यह कल्पना करें कि आपके पास आप एक अदृश्य हाँ मैनेजर जी। हैं, ये गलत है। आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है। हुँ, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे-पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूँढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख देता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, काम-काज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। आपकी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने समय में सॉरी सोचें कि कितने कितने सारे सारे लोग लोग बेरोज़गार हैं, हुँ, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय के बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक़्त कितना अच्छा महसूस होता है। आपके अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें, जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें कि मैं किस काम के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके काम-काज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप दिन में एक दिन में ही अपने काम-काज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति का कार्य है। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन करना पड़ता हो जिस दिन आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएँ और जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएँ, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। जादुई अभ्यास क्रमांक 6 जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 अपने नियामतें गिनें। हुँ, 10 नियामतों की सूची बनाएँ, उनमें 1 से 3 तक के कदम दोहराएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और
हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख लेता है। आज आपका काम अपनी नौकरी से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई पत्थर को धन्यवाद कहें। जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद शिवा जी। ओके, इंग्लिश में कौन पढ़ना चाहेगा? डे 6 पर आ जाए। Who would like to read in English? Day 6 works like magic. I'll go this. I'll go with English. Okay. So day 6 is works like magic. Please continue. Thank you. If you take an activity, an art, and discipline and skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, writer. How can it be that a person who is born into the total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes into on to become a president or a celebrity or build an empire and become one of the wealthiest person in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person career goes for success to even greater success while the other person works himself and herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent access to bring success. To bring success or increase the good thing in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciations. It is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken for him or her. When you are grateful for your job, you will be automatically give more to your work, and when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worrying that their business spiral downward. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, looking for the thing to be grateful for at this time of your life, in your life, it is often an
once in a lifetime opportunity. When you can grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moment, and more happiness to the experience. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it is not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record. Excuse me, थोड़ा सा speed कम कर दो. Okay. You're reading Sorry. wonderfully, but थोड़ा सा speed कम Sorry. कर दीजिए. Yeah. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feeling you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunity, enjoyment, and fulfillment. Think about all the things you could be grateful for in your job, in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such a phone, printer, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendship you have with them. Think about the people you make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you received your paycheck, and think about the favorite aspect of your job that you love doing. Have your invisible manager make a note each time you find sometime you are grateful for by saying, I'm so grateful for whatever whatever the reason. The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so many gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accidents. They are simply gratitude, magical power at work. If this works like magic practices falls on a weekend, or when you are not at work, move on to the next day practice or practices, and then go back and use the magical practices on the first day you are back at home. Work. Magic practice number 6. Work like magic. Number 1, repeat step 1, 2, 3 for magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write what you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time for something to be grateful for. Your job today is to look for as many as you can be grateful for. How you have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for whatever the reason, and feel as grateful as you can. 4th, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best time that happened during the day. Thank you, thank you, thank you, Rajiv. Thank you, thank you, thank you. Okay. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे माइंड में कि आज का असाइनमेंट क्या है, कैसे करना है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. देखो जो ये असाइनमेंट है ना, वैसे तो वो कहती है कि जिस दिन आप नौकरी पे जा रहे हैं या आप बिजनेस में है तो ऑफिस जा रहे हैं, उस दिन इसको करना है.
बट सिंस इट्स लॉकडाउन और आज संडे भी है, तो अगर हम नहीं भी जाते हैं तो अगर आप किसी और दिन भी इस प्रैक्टिस को करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट एज अ बिगनर आज एक बार इसको जरूर कर लें। अब इसमें सिर्फ आप ऑफिस का या नौकरी का ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी किसी भी एरिया में, जैसे मैं घर पे हूँ, मुझे किसी ने पानी पिला दिया तो वो भी एक ग्रैटिट्यूड होगा। अब आप क्या फील करेंगे, क्या इमेजिन करेंगे, सारा दिन आपको क्या लगेगा कि आपके साथ एक मैनेजर है जो सिर्फ आपको दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। वो आपके साथ साथ है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, या टहल रहे हैं या नहा रहे हैं या कहीं पर भी हैं, तो वो आपके साथ वो मैनेजर रहेगा। उसके हाथ में एक डायरी है और एक पेन है। जस्ट अभी 1 सेकंड के लिए सब लोग आंखें बंद करें, 10 सेकंड के लिए इमेजिन करें कि आपके पीछे एक मैनेजर है। कैसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, सूट बूट पहना है, इमेजिन करें प्लीज आंखें बंद करके। उसके पास एक डायरी है और एक पेन है। मुझे तो वो सूट बूट में नजर आ रहा है, पूरा टाई लगाए हुई है, मुझे भी हैंडसम हंक बॉडीगार्ड वाला। या ठीक है, वो आपके साथ है। आई होप सबको सबका मैनेजर मिल गया होगा। कोई फीमेल को भी इमेजिन करना चाहे तो उसको भी कर सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ इट्स बिगनिंग राइट फ्रॉम हियर, कि जिस भी चीज आपको लगता है कि आप ग्रेटफुल है, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, आप उस मैनेजर को बताएंगे। और वो मैनेजर क्या करेगा, उसको नोट करेगा। यहाँ पर क्यों नहीं है, रीजन नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। अब किसी भी चीज के लिए, मैं इस सेशन के लिए थैंकफुल हूँ, आई विल आस्क माय मैनेजर आई एम थैंकफुल फॉर दिस मॉर्निंग सेशन। दैट्स इट, उसने वो नोट कर लिया। आपको गिनती भी नहीं लिखनी है, 1 2 3 भी ध्यान नहीं रखना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल फ्री माइंड से और बहुत मस्ती से इसको करना है। क्योंकि अब आप ये बोलो कि मुझे उसे बोल के बोलना है या मन में बोलना है, तो होता क्या है कि नॉर्मल प्रैक्टिस है, मैं भी हूँ, मुझे अगर कंप्लेंट करनी है ना तो मेरी आवाज बड़ी अच्छी निकलती है। मुझे किसी ने पानी पिलाया है तो मैं उसको थैंक यू भी कैसे बोलूंगी, कि या तो बोलूंगी ही नहीं, बोलूंगी तो बड़े मरे मन से थैंक यू, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। बट अगर आ गई कंप्लेंट, पानी नहीं पिलाया, सुनाई नहीं पड़ता, बह रहे हो, पानी नहीं पिलाया, 4 बार बोल दिया। कंप्लेंट्स के लिए ना मेरे को बड़ी एनर्जी मिल जाती है बोलने के लिए, बट अगर वही किसी को थैंक यू बोलना हो तो दैट्स ह्यूमन फॉर्मेशन, हम है ही, बने ही ऐसे हैं। तो उसको हम लोगों को कैसे चेंज करना है, अगर कोशिश करें कि उस मैनेजर को बोल के बताएं कि मैनेजर आई एम थैंकफुल फॉर दिस ग्लास ऑफ वाटर। मैनेजर मैंने अभी ये आज नाश्ता बहुत अच्छा, कुछ आलू के परांठे खाए हैं, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। मैनेजर आज मुझे मेरे दोस्त का फोन आया बहुत दिन के बाद और हमने बहुत अच्छे से बात की, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। मैनेजर आज मुझे एक क्लाइंट का कॉल आया जो कि कुछ बिजनेस डिस्कस किया है, फ्यूचर बिजनेस, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मैनेजर आज मैंने इतने अच्छे सुंदर कपड़े पहने, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। तो ऐसे करके आपको सीरियल नंबर्स का ख्याल नहीं करना, बस उसको आपको बताते जाना है। आपकी ये लिस्ट 100 पॉइंट हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लिमिटलेस। क्योंकि आप तो कुछ काम आज लिखने का आपको तो काम मिला ही नहीं, उसने वो तो सारा मैनेजर ने करना है। बट जस्ट फील थ्रू आउट द डे वो आपके साथ है और सिर्फ अच्छी चीजें बतानी है आपने। प्लीज कुछ भी नेगेटिव उसको नहीं बताना है कि आज तो मैनेजर मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो क्या करेगा, आपके लिए परेशानी और अट्रैक्ट करेगा। उसको सिर्फ अच्छा बताना है, क्या क्या आपके साथ अच्छा हो रहा है। आई एम श्योर पूरे दिन में हमारे साथ हजारों चीजें अच्छी होती हैं, तो उनमें से अगर आप 50 या 100 ढूंढेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगी। तो जस्ट टेल दैट मैनेजर आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट, नॉट फॉर व्हाई, ओनली फॉर व्हाट। बताते जाओ, उसका काम है, वो स्पीड से, उसकी बहुत स्पीड है, वो कितनी भी चीजें लिख सकता है, डोंट वरी। ठीक है, फिर भी अगर फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको लगता है अरे मुझे तो सब पागल समझेंगे, तो डोंट से इट, जस्ट आप अपने मन में भी उसको बोल सकते हैं। बट जब भी आपको चांस मिले आपने उसको बोलना है कि ये नोट करो। देखो इस बुक में वही बता रहे हैं कि आप लोग क्या है, हम सब लोग क्या करते हैं, नॉर्मल टेंडेंसी। अगर मैं किसी बिजनेस में हूँ तो मैं ना एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक दफा मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए गई थी, तो उस शॉप ऑनर के पास ना बहुत सारे एम्प्लॉयज थे। तो अब क्या है, वो शॉप पे मेरे सामने कस्टमर्स आ रहे थे जिनका रिपेयर्ड फोन था और बहुत अच्छे वाले वो बिल बना रहा था। किसी का 2000 का बिल बन रहा था, किसी का 3000 का। देखते ही देखते मतलब बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने उसको बहुत अच्छा अमाउंट पे किया। एंड वो वहां पर 2 लोग थे जो बैठे हुए थे, पूरा वो लाइट वाइट लगा के जो रिपेयर करते थे मोबाइल को।
तो अभी उनमें से एक लड़का उठकर आया और वो बोलता है सर ये मेरे से तो ना इसका आई थिंक मेरे को वो टेक्निकल नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बोर्ड अंदर होगा मेमोरी या कुछ की, वो तो शॉर्ट हो गया और वो खराब हो गया। अब वो मालिक उस पे इतनी बुरी तरह चिल्लाया, इतनी बुरी तरह चिल्लाया, मान लो उसने उसकी दुनिया ले ली। आई रियलाइज कि अभी आप इतने पैसे कमा रहे हो, आपने 4 लोगों से अभी कितने कितने सारे पैसे लिए, बिल बनाए, कैसे उन लड़कों की वजह से जो रिपेयर कर रहे थे। बट एक दफा भी उस आदमी ने उनको थैंक यू नहीं बोला, एक दफा भी। बट जहां उस बच्चे से कंप्लेंट हुई वो तो उसकी मतलब जान खा गया, अपना भी दिन खराब किया और उसका भी दिन खराब किया। अब देखो ये नेगेटिव एनर्जीज कैसे इम्पैक्ट कर रही है, पूरा दिन उसका खराब, उसका फोकस जो उसने पैसा कमाया उससे तो गया, और सारा उसका जो फोकस था वो आ गया जहां पर उसने उस लड़के से नुकसान हो गया। जबकि एक तरीका ये भी हो सकता था कि वो उससे डिस्कस करता, उसकी प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन हो सकता था, नहीं भी था तो एक पैसे का ही नुकसान था ना। आप अगर आज 1000 रुपए का नुकसान करते हैं तो आप 10,000 दिन में कमा भी तो रहे हैं। बट नहीं, वो 10,000 तो हमें नहीं दिखेंगे, वो हमें 1,000 जाता हुआ दिखेगा, और उससे क्या होता है, वो नुकसान मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। सो प्लीज जो चीज नहीं है उसके बारे में मत सोचें। हम इंसान की ये फितरत है। मैं अभी आपको बोलूं ना, एक पर्पल कलर का एलिफेंट मत सोचो। सबने पर्पल कलर का एलिफेंट देख लिया होगा अभी तक, आई एम श्योर 99%। तो कोशिश करो कि जो नहीं है उसके पास मत जाओ, जैसा एलिफेंट होता है उसके बारे में सोचो, नेचुरली जो एलिफेंट होता है उसके बारे में सोचो। तो जस्ट फोकस दैट। तो आज के मैनेजर के साथ भी यही प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उस मैनेजर को बोलो नोट करे, एंड वो मैनेजर ही आपकी मैजिक पावर है जो आपकी ग्रेटिट्यूड्स को मल्टीप्लाई 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 करेगा। आई होप सबको समझ आ गया। आज का असाइनमेंट नहीं आया तो प्लीज अनम्यूट करके अपने आप को और पूछें। गुड मॉर्निंग दीपांजलि जी। जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं आप जैसे सेशन के शुरू में राजीव जी ने एक क्वेश्चन किया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हम 3 टाइम्स क्यों कहते हैं, इसका आंसर आज ही देते तो। हाँ जी। बिकॉज यस्टरडे व्हाट हैपेंड, जो 2 दिन के जैसे कोट्स थे, जैसे हेल्थ को लेकर और मनी को लेकर, तो वो मैंने कोट अपने भी लगाए। तो माय डॉटर आस्क्ड मी कि मम्मा ये 3 टाइम्स व्हाई यू आर सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो मैंने उसे आंसर दिया that was कि we are thankful to our past, present and future. इसलिए ये 3 times we use thank you and thank you. मेरा आंसर उसके लिए ये था। Yeah, that's why we use 3 times. Thank you. That's a nice answer, but it has many more answers. So go and find out more. Right, sure. बाकी तो इस बुक में आपको ये आंसर मिल जाएगा, but खोजिए और कोई आंसर मिल सकते हैं। Thank you so much for sharing your answer with us. Thank you. Thank you. जी, anyone else? जी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग। चंदन है मैम। जी चंदन जी। सबसे पहले मैम जो कल का मैम शेयर करना चाहूँगा, कल जो हमने मनी वाला हमारा टास्क था, वो सबसे पहले जब तैयार किया ना, तैयार करने के बाद उसको जब मैंने मतलब आपने बोला था उसको अपने पास रख के सोचना अपने पास के बारे में, है ना। तो मतलब जब सोच रहा था तो पहले 1 या 2 मिनट फीलिंग नहीं आई कुछ, है ना। लेकिन जैसे ही तीसरा मिनट निकला तो मतलब ऐसे लग रहा था कि एक अंदर से बुरी आत्मा बाहर निकल गई। वाकई मतलब दैट वाज इतना अमेजिंग फील हुआ, और उसके बाद इतना लाइट फील हुआ ना, और मतलब मेरे को लग रहा है अभी तक वैसे लाइट हूँ मैं, क्योंकि पहले इतनी नेगेटिविटी थी पैसे को लेके कि हाँ यस कमी है मतलब हर जगह, लेकिन कल से नजरिया ही चेंज हो गया कि यस वी हैव एवरीथिंग, मतलब हमारे पास सब कुछ है जो हम करना चाहते हैं, राइट। लेकिन उसके होने के बावजूद भी हमें लगता था कि नहीं पैसे की कमी है। सो जैसे एक सर ने अभी कुछ बोला था बेगर्स का, है ना। तो सबसे पहले वो मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में आया कि यस बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है और पैसा चाह के भी मतलब वो नहीं कमा, या सोर्स नहीं है उनके पास। लेकिन आई हैव सोर्स, मतलब वी हैव सोर्सेज, लेकिन जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थैंकफुल नहीं है। सो मतलब कल से जो नजरिया था वो बिल्कुल चेंज हो गया। वाओ, है ना। और उसके साथ साथ मतलब एक आपने मेरे को उस दिन वो बाल वाली बात बताई थी ना मैम, है ना। मेरे बाल जब मैंने भी शेयर किया था कि मेरे बाल कम है ना, तो मैंने उसके ऊपर थैंकफुल किया कि जितने हैं मेरे पास, राइट। जी जी। सो अभी मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ, मेरी वीडियो में एक मिनट ऑन करता हूँ, राइट।
यस, तो मैंने क्या किया, बाल अपने उतरवा दिए मैंने सभी। तो यस, बिकॉज ये इसलिए हुआ क्योंकि मैकी सर हम फ्रेंड है आपस में, राइट, तो बिजनेस कलीग भी है, फ्रेंड्स भी है, सो इन्होंने पूछा, लेकिन मैंने इनको नहीं बताया भी क्यों मैंने बेसिकली उतरवाने का रीजन यही था क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि चलो एटलीस्ट जो मेरे बाल है वो तो कहीं नहीं जाएंगे ना। सो मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसकी वजह से मैं स्टेप उठा चुका है। लेकिन आज तक मैंने 10 या 15 साल हो गए ये स्टेप उठाने के लिए, क्योंकि 10 साल से मेरे बाल झड़ रहे थे, तो मतलब कभी रुकते थे कभी झड़ते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि पूरे बाल झड़ाने मतलब उतरवाने की। लेकिन वो हिम्मत जो है इस सेशन से मिली मेरे को, राइट, कि हाँ भाई यस, अब मैं कुछ स्टेप जो है अपने उठा सकता हूँ इसके रिगार्डिंग, अपने हेयर्स के रिगार्डिंग। एंड एक लास्ट में बिल्कुल आपको चीज थैंक यू करना चाहूंगा, लेकिन वो ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए अभी जो हम अपना ये एक तरह से हमारी सबकी एक तरह की लाइफ जो है नई स्टार्ट होगी 28 दिनों बाद, मतलब 28 दिन में हम अपने आप को अलग महसूस करेंगे, राइट, तो वो जन्म दिया है आपने मैम। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, टू यू स्पेशली। आज मदर्स डे है, तो सबसे पहले आपको मदर डे कहना चाहूंगा, हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि आपने हमें जन्म दिया है, राइट, क्योंकि इसमें आपने जन्म दिया हमें, राइट। सो जैसे जैसे हम निखरेंगे, राइट, सो हमेशा के लिए आपका थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच चंदन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपांजलि एंड हैप्पी मदर्स डे। Thank you so much, and I wish all the mothers here have a beautiful Mother's Day, and I'm sure बच्चों ने कुछ ना कुछ आज सब प्लानिंग की होगी कि कैसे सेलिब्रेट करना है। Okay, coming back to चंदन जी, चंदन जी सबसे पहले तो I congratulate you and appreciate कि बहुत हिम्मत चाहिए थी। वाकई आप जो बोल रहे हैं कि 11 साल से आपको हिम्मत नहीं हुई कि जितने बाल हैं उनको भी आप एक बार शेव कर दें, and you did it, and I really appreciate the confidence you are gaining from this magic journey, and यही एक की है, होता है ना, एक ताला होता है और एक चाबी होती है। आप देखेंगे हर चाबी में आगे ना वो एक हर चाबी की अलग अलग फॉर्मेशन होती है, हर एरिया की चाबी यहाँ पर अलग है, एंड वो आपने चाबी बनानी शुरू किया बिकॉज अंदर कितना भी खजाना पड़ा है, जब तक आपके पास चाबी नहीं है उस ताले की, उस कमरे की, तो आपके लिए वो खजाना तब तक जीरो है, बेकार है। तो आई कंग्रेचुलेट यू, यू हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप द लॉक्स एंड चाबी बनानी आपने शुरू कर दी है। आप देखना कितना मेजर जो है चेंजेस इन अ पॉजिटिव वे आने वाले हैं लाइफ में। Thank you. Really thankful to you. Thank you so much. Yeah. मैम, तो प्लीज। मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि कल तक तो मैं यही मनी के लिए सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैंने सारा वो रिकॉल किया, जो जो अच्छे मोमेंट्स मुझे याद आ रहे थे, बट आज एक्सपीरियंस सबके सुनते हुए एकदम से मुझे ध्यान में आया कि हम लोग अपने हस्बैंड के लिए तो ग्रेटफुल हैं जो हमें अभी तक जो हमारे को इतना सर्व कर रहे हैं, हमारा हर चीज का ध्यान रखते हैं, वो तो कल मेरे माइंड में ही नहीं आया। नहीं शिवा, ऐसा शिवा बोल रही है ना? हाँ जी। ये बुक आपको ना सब कुछ याद दिलाएगी। इसके चैप्टर से इस तरीके से डिजाइन है, आपने फर्स्ट डे आप हमारे साथ नहीं थे, अगर आप इसके इंडेक्स पे जाओगे तो देयर आर टोटल 28 डेज, राइट? 28 से पहले एक 0 डे था और एक लास्ट डे होगा जिस दिन हम लोग कंक्लूड करेंगे सेशन। तो ये जो पहले 12 दिन है ना, ये आपको पहले पास्ट, क्योंकि वो कर्जे हैं हमारे ऊपर, पिछला तो हमें याद नहीं है, हम बोल रहे हैं अगला, है ना, पहले पिछला तो देख लो, पहले पास्ट के लिए हम थैंकफुल हो जाएं, फिर हम प्रेजेंट में आएंगे। ठीक है। अगले 10 दिन वो फिर हमारे प्रेजेंट होंगे। वो प्रेजेंट में क्या क्या है, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, क्या क्या वो आपके हस्बैंड एक लिविंग अर्न करके ला रहे हैं जिससे हमारा घर चल रहा है, हम लोग खाना खा पा रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे कितना हैप्पीनेस दे रहे हैं, और भी प्रेजेंट के जितने रिलेशनशिप है और प्रेजेंट में हमारे पास क्या है, तो हम उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे। एंड जो, क्योंकि क्या होता है, जर्नी कभी भी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम तो चलना सीखते हैं, ठीक है, फिर भागना सीखते हैं, और फिर उसके बाद उड़ना सीखेंगे यहाँ पर। तो इसी तीन फेज होंगे इसके। तो अभी तो हम लोग ऐसे 6ठे दिन पे, तो अभी तो हम चलना ही सीख रहे हैं। अभी तो हमें पिछला याद भी नहीं आ रहा है पूरा कि क्या क्या करते हैं, किस किस को थैंक्स करना है। कल जब बचपन में गए तो समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब एक बार तो हलचल हो जाती है दिमाग में। तो मैम मुझे डे 1 का ऑडियो नहीं मिला। हाँ, डे 1 इज मिस्ड। आज होपफुली मैंने वो वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया है, तो आप उसको आज होपफुली वो डल जाएगा यूट्यूब पे, पर आप उसमें ना बुक शो नहीं होगी, आपको सिर्फ मैं दिखूंगी बोलती हुई, बट वी आर ट्राइंग।
इफ वी कैन एडिट इन अ वे जहां पर आपको बुक भी दिख जाए, तो आप बुक रेफर करना जब आप उस वीडियो को सुनेंगे या देखेंगे, तो अपने साथ बुक का वो पेज जरूर निकाल कर रखना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। यस, एनीवन एल्स? किसी को और कुछ शेयर करना है? गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच, आई कांट से सेम टू यू। थैंक यू सो मच। जी मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे कल मतलब पैसों वाला किया था, बात रिपीट करना है या मतलब कैसे? नहीं, वो कल का होमवर्क था। रिपीट आपको क्या करना है, जो मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं विद रीजन, और रात को जब हम मैजिक पत्थर को हाथ में लेकर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके और एक बेस्ट इंसिडेंट को थैंक यू बोलते हैं, जो सबसे अच्छा घटना घटी उस दिन हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी। वो आपकी डेली प्रैक्टिस है, वो 28 दिन थ्रू आउट चलेंगे और बाद में भी आपको कंटिन्यू करना, आपको आदत पड़ जाएगी, आप कर लोगे। बाकी की जो बीच की प्रैक्टिस होती है, कभी भी आप इस पेज को देखेंगे जहां पर ये बोलता है जादुई अभ्यास कर मांग, तो पहली और आखिरी जो है वो सेम रहती है, बीच वाली चेंज होती है। ओके ओके, ठीक है। तो मेरा एक टिप है, जैसे बिजनेस में हम लोग हैं तो प्लीज आपका जो मैनेजर है उसको आप बताएं कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए भी थैंकफुल हैं, या किसी जॉब में है तो जॉब के लिए थैंकफुल है, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं बताना है। तो वट एवर यू हैव, आपके पास इतने सारे रीजन, क्योंकि क्यों पे अटकते हैं हम कि भाई मैं क्यों हूँ, कैसे ढूंढूं, फलाने का नाम ले दूं तो मैं क्यों थैंकफुल हूँ। मेरा दोस्त है तो दोस्त ने क्या किया याद ही नहीं आ रहा, क्या किया भूल गए, क्योंकि अच्छी चीजें तो, हाँ कुछ बुरा किया होगा तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो take as many names as you can, take as many incidents as you can, take as many instance जहां पर पैसे खर्च किए, as many festivals जहां पर आप इतने अच्छे से फेस्टिवल मना पाए। आज हम लॉकडाउन में हैं फिर भी वी आर कैपेबल कि हम खाना खा रहे हैं। आज आप किसी राशन की दुकान पे भी जाओ ना, तो सबसे पहले वहां आपको बेगर ही मिलेंगे बैठे हुए कि दूध दिला दो। अब वो पैसे नहीं मांगते, कभी आप देखना बोलेंगे दूध दिला दो, चीनी दिला दो, दाल दिला दो, या कुछ भी दिला दो। तो जस्ट फील कि हम लोग आज लॉकडाउन में भी सरवाइव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आए हैं, सबके काम बंद हैं, बट फिर भी वी आर गेटिंग आवर सैलरीज। कम मिल रही है, बी ग्रेटफुल टू दैट। नहीं मिलती तो क्या कर लेते, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। और इसको भी ना एक पॉजिटिव ढंग से सोचो, दिस इज द बेस्ट एवर हॉलीडे वी हैव बीन गिवन, पेड हॉलीडे। जिंदगी में ना पूरी जिंदगी कोशिश कर लेते हैं, ऐसा हॉलीडे नहीं मिलता जहां बच्चों के स्कूल की टेंशन नहीं है, अपनी फोन कॉल्स नहीं आ रही है, बिजनेस की जॉब की टेंशन नहीं है कि जाके ये करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मजे से खा रहे हैं, मजे से मस्ती कर रहे हैं। ऐसा हॉलीडे कभी किया या कभी होगा आने वाली जिंदगी में? कभी भी नहीं होगा। बेस्ट हॉलीडे है ये, इनकी मेमोरीज रखो, स्माइल्स कलेक्ट करो, ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। तो इसको लॉकडाउन ना कह के बेस्ट एवर हॉलीडे आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद। आगे से हम इसको हॉलीडेज बोलेंगे, लॉकडाउन नहीं बोलेंगे। काम तो हो ही जाना है, हम अगर जिंदा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, काम तो हो जाएंगे। कुछ लॉसेस हैं, रिकवर हो जाएंगे, जो है उन पे फोकस करते हैं। ऑलराइट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम, जैसे जूम एप्लीकेशन है राइट, और मतलब आज तक मैंने उसको कभी थैंक्स नहीं बोला था, कि मेरे को लगता है कि अगर वो जूम एप्लीकेशन ना होती तो मेरा बिजनेस मतलब बहुत सफर करता राइट। बोलो अपने मैनेजर को, बोल दीजिए जूम के लिए थैंक यू। यार। एंड बोल के बोलो, हमें क्या डर है किसी चीज का थैंक्स करने में। आई वुड सजेस्ट बोलो, घर वाले पागल बोलते हैं, बोलने दो, बट बोलो, बोलो मेरे पास इतनी सारी चीजें, आई एम थैंकफुल, आई एम सो हैप्पी। और आप देखना आज का दिन कितना मस्त जाने वाला है। कितने भी नेगेटिव लोग आपके आसपास हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, सब भाग जाएगी। यस मैम। तो सी द एलिफेंट एज इट इज, जैसा वो है, उसमें कलर चेंजेस मत करो। हमारे पास बहुत खुशियां हैं, बहुत रीजंस हैं, सो बी हैप्पी। Hi, can I add something here? Please. Yeah, Take your name. I am Bela Chopra. I Yes, just Bela joined ji. today only. Okay, So welcome अभी to जैसे our आप अभी आप बस समझा रहे थे, थैंक्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुन रहा है तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी जेंटल, वेरी वाइज प्रैक्टिस। अगर हम आज ही स्टार्ट करते हैं, लेट्स से हमारी फैमिली में जो भी घर में अवेलेबल है अभी, वो भी अगर सुन भी रहे हैं, तो उनको आज एक बारी में नहीं समझ आएगा। अगर एक बारी में बोलेंगे भी, क्या तुम थैंक कर जा रहे हो हर चीज को, पानी के लिए भी जनरली आपने जैसे समझाया, तो कल तक वो भी समझेंगे और
उनके भी जिंदगी में ये प्रैक्टिस बन जाएगी, या उनको भी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि why is this Thanksgiving very important, और why it is what is helping us. उनको भी उसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी, सबको, घर में जितने भी लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं और या पूछ रहे हैं, तो एक बार नहीं समझेंगे, दूसरी बार समझेंगे, तीसरी बार ही समझेंगे. सपोज मतलब ऐसा होता नहीं है, बट जनरली अगर बाय चांस किसी के घर में या किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई पूछे कि आप क्या ये थैंक्स थैंक्स कर रहे हो, और इसका क्या है, कोई someone can make fun of it, or make it, take it in lighter way. बट आज ही तो टाइम है जब हम सीख रहे हैं, तो हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सिखा रहे हैं जी. तभी फायदा है ना. तभी इस बुक रीडिंग का और इस सब प्रैक्टिस का फायदा है कि अपने साथ साथ हम अपनी फैमिली को, अपने वेल विशर्स जो भी हमारे साथ हैं, उनको भी समझ आए चीजें, और उनके लिए स्पेशली कोई सेशन नहीं करेगा अलग से आके, हम ही इस अपनी प्रैक्टिस से उनको सब कुछ बता देंगे. जी जी जी. So Bela ji, first of all I would welcome to the call. It's your first day, and I would suggest if you can complete all the pending, till we are at day 6, so till 5 days if you can complete your assignments, it will gonna take hardly 4 or 5 hours. वो आप कंप्लीट कर लें. एंड एज यू सेड कि अगर हम घर में भी करते हैं तो उसमें ना एक सबसे अच्छा तरीका है, जो भी अगर कोई हंसता है या आपको लगता है, तो सबसे पहले उनको थैंक यू कर दो कि हमारी लाइफ में आने के लिए थैंक यू. एंड जो जो चीजें वो आपके लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल मदर है, वो खाना बनाती है हमारे लिए, या उसने बचपन से लेकर अभी तक, आई कैन बेट अपॉन, हम में से कितने लोग हैं अभी दिल खोल के हम लोग आंखों में आंखें डाल के थैंक यू भी नहीं कर सकते हैं किसी को. अगर करना भी है तो हम लोग नजरें फेर लेते हैं, बट अगर कंप्लेंट करनी है तो हम बिल्कुल ना उसको फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल के पूरे कॉन्फिडेंस से कंप्लेंट कर सकते हैं. आज खाना अच्छा नहीं बनाया, आज मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, आज ये नहीं था, वो नहीं था. बट मैं बोलूं कि आज आप आंखों में आंखें डाल के अपनी मम्मी या पापा के पास बैठ जाओ 5 मिनट के लिए और उनको थैंक्स करो जो जो उन्होंने किया. बहुत हिम्मत चाहिए उसको करने के लिए. एंड डोंट वरी, ये बुक वो भी सिखाएगी हमें. ये बुक आगे के ऐसे चैप्टर्स हैं कि इतना हम लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, इतनी हिम्मत आएगी कि हम लोग वो भी बोलेंगे. तो अगर कोई आपके पास फैमिली है, दैट्स ब्यूटीफुल इफ यू कैन टीच देम. अगर वो आपके साथ इस जर्नी में साथ होते हैं और वो आपको डाउट करते हैं कि आप ये क्या बोली जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो पहले सबसे पहले उनको थैंक्स कर दो. उन्होंने जो जो किया आपके लिए पॉजिटिव चीजों के लिए, उनको थैंक्स कर दो. कंप्लेंट तो अभी तक करते आए हैं, तो फॉरगेट अबाउट दैट. कंप्लेंट छोड़ दो. जो आज वो अच्छा कर रहे हैं, बस उसके लिए बी ग्रेटफुल. So they'll also learn, and उनकी लाइफ में भी कितने चेंजेस आएंगे. That will be so beautiful. So thank you so much, Bela ji. This is a good idea. Yes. Nice. Thank you so much. Thank you. Anyone else? Hello, ma'am. I'm Meenakshi Agarwal. This is my first day, and I really like the lesson session. And thank you so much for the opportunity that we have gotten. Happy Mother's Day. Meenakshi ji, welcome to the call. It's your first day, and I wish you Mother's Day too. Have a great and magicful day, and welcome to the journey. It's gonna be a beautiful journey with you all. All right, so keep on doing assignments, practices, and just enjoy your day. जी बिल्कुल. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है आज के टास्क को लेकर? आज बहुत मजेदार है. बी एक्साइटेड, फील एक्साइटेड कि आज आपके साथ एक आपका असिस्टेंट चलने वाला है सारा दिन. कितना अच्छा, आप कुछ भी मतलब उसको बता सकते हैं और वो लिखता रहेगा पॉजिटिव. जिन चीजों के लिए थैंकफुल है. यहाँ फेक नहीं कर रहा है, प्लीज. आज फेक नहीं करना है. आज फेक नहीं करना है. आपके पास बहुत सारे रीजंस मिलेंगे, बहुत सारे रीजंस है. बी थैंकफुल टू योर एम्प्लॉइज जो काम करते हैं आपके लिए. थैंकफुल फॉर द बिल्डिंग वेयर यू आर वर्किंग इन, एंड थैंकफुल फॉर द कोलीग्स. अगर आप जॉब में हैं, सैलरी मिलती है, उसके लिए बी थैंकफुल. वहाँ फ्रेंड्स बनते हैं, रिसेप्शनिस्ट कोई असिस्टेंट है जो आपका काम करते हैं, कस्टमर्स हैं जो आपको पे करते हैं. फॉरगेट अबाउट क्या कभी कस्टमर के साथ आपका इशू हुआ, उसने पैसे नहीं दिए या कंप्लेंट्स की. डोंट रिकॉल देम. अच्छी चीजें याद करनी है सारी. ऑलराइट. यस प्लीज. मुझे तो इनफैक्ट अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम कितने अच्छे, हमारा इतना हायर स्टेटस है कि हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है जो हमारे साथ साथ सारा दिन चलेगा. यस. एंड सच में हमारा बहुत हायर स्टेटस है. आप नीचे झांक के एक बार देखेंगे ना, तो आप कितने ऊपर हैं आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे. हम ऑलरेडी बहुत हायर स्टेटस पर हैं, एंड लेट्स बी थैंकफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच मैम.
थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? So it's already 7:23. Should we sign off? किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, अगर वो भी मैम हमें थोड़ा, जैसे हमारा आज फर्स्ट है, थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे, मतलब थोड़ा हमारे लिए कोई लिंक वगैरह जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाएगा समझना पिछला। हाँ, मैं आपको 2-3 चीजें, उससे पहले अगर एनीवन वांट टू लॉग ऑफ प्लीज कर दें, क्योंकि ऑलरेडी 7:23 हो गए हैं एंड जिनको डिस्कस करना है वो रुक जाएं कॉल पर, जिनको जाना है प्लीज जा सकते हैं। वी आर डन फॉर द डे। एंड फॉर न्यू पीपल हु हैव जॉइंड टुडे, उनके लिए मैं बता दूं, इसमें ना कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपकी थ्रू आउट 28 दिन चलेंगी। फर्स्ट असाइनमेंट इज, आपको अपनी एक ग्रैटिट्यूड, अपने ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है। दे शुड बी 10 नंबर्स, और हर एक आपने, जैसे मान लो आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग वाटर, ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग माय कार, यू नो, एंड हर एक चीज का आपको रीजन लिखना है। व्हाई आई एम ग्रेटफुल फॉर माय कार, बिकॉज इट टेक्स मी वेर एवर आई वांट टू गो। मुझे जहां जाना होता है मेरी कार मुझे बहुत कंफर्टेबली ले जाती है। ऑलराइट, पानी पीना होता है, ये मेरी प्यास बुझाता है, मेरे जो बॉडी की नीड है वो पूरी करता है, बिकॉज बिना पानी के हम नहीं रह सकते। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय चिल्ड्रन टू बी इन माय लाइफ because they makes me happy, they completes me as a mother, you know. Thank you for my husband for being in my life and making our family complete, you know, giving me chance to see my children, enjoy with them. तो हर आप 10 blessings का रीजन लिखते जाएंगे कि आप क्यों ग्रेटफुल है। जब आपने एक बार वो 10 चीजें लिख ली, अब आप वापस नंबर 1 पे जाएंगे, उसको रीड करेंगे फिर से जो आपने लिखा। ट्राई टू ब्रिंग द फीलिंग्स, वो आपने लिखा, और लास्ट में बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ कम टू नंबर 2, दूसरा जो आपने ग्रेटिट्यूड लिखा उसको फिर से रीड करेंगे, एंड एट द एंड यू विल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड सो ऑन। तो ये 10 चीजें आप मॉर्निंग में कर लेंगे, जब भी आपको टाइम लगता है, सेशन से पहले, सेशन के बाद। उसके बाद रात को हमें एक पत्थर, पेबल या व्हाट यू कॉल स्टोन लेना है, छोटा सा, जो हमारी मुट्ठी में आ जाए। अभी मेरे पास नहीं है, आई कुड हैव शो यू। छोटा सा कोई भी आप एक स्टोन ढूंढ लेंगे जिसके एजेस ना हो, शार्प एजेस ना हो, ताकि जब आप मुट्ठी बंद करें तो कहीं भी आपको हर्ट ना करे। सो रात को सोने से पहले, व्हेन यू आर ऑलरेडी ऑन योर बेड, लाइट्स भी ऑफ हो जाए तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप सोने लगे हो, फोन भी ऑफ है, सब कुछ, यू आर डन फॉर द डे। आपने वो मुट्ठी में पत्थर लेना है। अब आपने अपनी पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ उसको रिकॉल करना है। आई रिपीट, जो जो अच्छा हुआ, जितने भी इंसिडेंट अच्छे हुए, अच्छा खाना खाया, आज बच्चों के साथ हमने कोई गेम प्ले किया, बड़ा मजा आया, या आज बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन फादर के साथ, मदर के साथ हुआ, बहुत अच्छी मूवी देखी, किसी बहुत पुराने दोस्त का या रिलेटिव का फोन आया, एनीथिंग, कोई बिजनेस की अच्छी न्यूज आ गई, नौकरी की अच्छी न्यूज आ गई, तो आप सारी याद करेंगे, उसमें से एक बेस्ट चूज करेंगे कि सबसे अच्छा इंसिडेंट कौन सा था, एंड उसके लिए उस स्टोन को आप थैंक यू बोलेंगे। दैट्स इट। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस ऑफ द डे। एक सुबह होगी, एक रात को होगी। उसके अलावा जहां पर भी आप प्रैक्टिस कॉलम देखेंगे ना, हर चैप्टर के एंड में एक प्रैक्टिस कॉलम है, वहां पर फर्स्ट और सेकंड तो आपको यही मिलेगी जो मैंने बताई। उसके बीच की जो भी प्रैक्टिस है वो हमें डे टू डे बेसिस पे करनी होती है। जैसे आज का असाइनमेंट हमें मिला, आज की प्रैक्टिस मिली कि इनविजिबल मैनेजर है एंड ही इज गोना बी विद यू थ्रू आउट द डे। सो वो रोज की प्रैक्टिस होती है, वो आपको यू हैव टू गो बैक टू द डे वन में जाना पड़ेगा, वहां की वो प्रैक्टिसेस आपको उठानी पड़ेगी। आप चाहे तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बट करना बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, अगर सिर्फ सोचना होता, कि लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचना होता है, तो ये बुक हमें बोलती है कि सिर्फ सोच लो, मन में सोच लो। आज का सिर्फ सोचने का है या बोलने का है तो बोलने का ही है, आज लिखने का नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये बुक बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है। जो आपको असाइनमेंट बोलती है वो, उसके पीछे रिसर्च है, उसके पीछे रीजंस हैं। तो डोंट गो इन अ वे, आज तो ब्लेसिंग्स लिखी नहीं, चलो बैठ के फटाफट सोच लेता हूँ, हो ही जाएगा, रोज तो कर रहा हूँ, एक दिन नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जस्ट थिंक, आपको जीवन में 10 ड्रीम्स हैं, 10 में से 9 मिल जाए, एक नहीं मिलता है तो क्या फर्क पड़ेगा, या उन 9 को भी होने में डिले हो जाता है। यूनिवर्स भी ऐसे सोचती है, कोई बात नहीं, दे देंगे, काम ही तो है, कर लेंगे, कल दे देंगे, इसको परसों दे देंगे, ब्लेसिंग चलने दो अभी। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, टेक इट वेरी सीरियसली। आई सजेस्ट यू, अपने असाइनमेंट्स प्लीज 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 जरूर करो। ये आपके अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो अच्छे से आप अपने असाइनमेंट्स को करो। बी कमिटेड टू योरसेल्फ। इसको आप टालना मत। टालना है तो आई रिक्वेस्ट, अभी के अभी आप ये ग्रुप छोड़ो एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ द वे इट इज।
क्योंकि ऐसे चलानी है तो फिर ऐसे ही चला लेते हैं. अगर चेंज करने हैं तो हमें अपने आप में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे. दैट इज मोर देन ब्यूटीफुल, मोर देन इनफ कि आपको फीलिंग्स आती है, बट जिस चीज को लिखने के लिए बोला जाए उसे प्लीज लिखें. सो हेमा, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे हमने लास्ट जो 2 वो किए हैं असाइनमेंट्स, जो हमने कोट्स लिखे हैं और जैसे आई पुट इट इन ऑन माय मॉनिटर, तो वो उसको अभी हमने एज इट इज रखना है या वी हैव टू कीप इट इन आवर थॉट्स? एक सेकंड, आपसे पहले ये क्वेश्चन किसने किया था कि आज हमने आज ज्वाइन किया है? हेलो, बेला थे कोई, बेला नाम, आई थिंक बेला चोपड़ा. ओके, सो आई होप आई मेड इट क्लियर. आपको कोई क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. नहीं मैम, एक तो मुझे 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, मतलब फॉर दैट आई एम, फॉर व्हाटएवर आई एम थैंकफुल फॉर, और हर जो भी मैं लिखूंगी उसके लिए, थिंग्स के लिए, मुझे हर एक के लिए इंडिविजुअली थैंक यू करना है. थैंक यू करना है 3 times, and I have to keep a pebble in my hand and remember all the good things happened in that day. Correct. And today's assignment, right? And today's assignment, and then pebble, and then you have to choose one best thing out of those good things happened throughout the day. Okay. And you have to be grateful for that. Sabko thank and I you have to write also those things? No. Okay. It's only you have to think in your mind. The morning task you have to write every day, right? Okay. So thank you so much. Yes, one thing, last one thing. जब हम सबको थैंक्स कर रहे हैं, सबके लिए थैंक्स कर रहे हैं, is it not good to thank ourselves that we have taken this courage to come to this session, और अपने लिए हम improvement के लिए आगे आ रहे हैं, अपना हम self cleaning के लिए. Of course, I do it every day, because every day if I look at me, my schedule, I do n number of things. So there is a saying, charity begins at home. अगर मैं खुद के लिए thankful नहीं हूँ तो मैं बाकी को कैसे thank करूँगी? So I am thankful for myself for doing so many tasks and doing so actively, energetically, and taking care of everyone at home, cooking food for them. So be thankful to yourself. That's wonderful. That's beautiful. Yes. Thank you so much. Thank you. Okay then, nice. Ma'am, thank you so much. Happy Mother's Day to all. You too. Thank you so much for being on call. Yes, Hema ji. अब आप बताएं. हाँ, I was asking कि जो हमने कोट्स लिखे हैं, तो we should keep that on our monitor, और उसे अभी जैसे वो रूपी वाला है तो we keep that in our course. कोट्स जो आप नोट वाला बोल रहे हैं? हाँ जी. हाँ, वो आप अपने पर्स में रखिए. उसको जब भी आप जितनी बार you get a chance and उसको देखो and be grateful for the money you have. Like अभी मैंने उसे अपना वो कंप्यूटर मॉनिटर पे उसको लगा दिया है, and everyone is watching that. जैसे मेरी फैमिली भी है और सभी, तो वो should I keep it there only or? That's entirely your choice. इस बुक ने हमें एक दिन वो प्रैक्टिस करने के लिए बोला था. If you have already done it, that's entirely your choice. You want to keep it, you want to remove that sticker from the note, you want to change the note, anything you want to do, you can. वो आप कर सकते हैं. Right. Thank you. Thank you so much. Thank you, and happy Mother's Day. You too. Thank you so much. Thank you so much. All right. So I think we are done for the session. Thank you so much for being on call. And have a magical day. Happy Mother's Day to all beautiful mothers. Thank you so much. Bye. Same to you. Thank you, and happy Mother's Day to all. Thank you so much. Thank you.